पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहला युद्ध 1947 में हुआ था, ठीक भारत के विभाजन के बाद। ये लड़ाई कश्मीर को लेकर शुरू हुई जब कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी समर्थन वाली सेनाओं ने कश्मीर में प्रवेश किया। इसके बाद भारत ने सेना भेजी और लंबे संघर्ष के बाद नियंत्रण रेखा बनी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1965 में दोनों देशों के बीच फिर युद्ध हुआ और 1971 में सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश बना। 1999 का कारगिल युद्ध भी दोनों देशों के रिश्तों का अहम हिस्सा है। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों की राजनीति और सुरक्षा में बड़ा स्थान रखता है। चीन। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। शुरुआत सीमा विवाद से हुई, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को लेकर। उस समय भारत और चीन के रिश्ते बाहर से शांत दिखते थे, लेकिन सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था। अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक बड़े स्तर पर हमला किया और भारतीय सेना को कठिन परिस्थितियों में लड़ना पड़ा। ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इसके बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारी और सीमा सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। आज भी दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव समय समय पर देखने को मिलता है। बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश आज करीबी पड़ोसी हैं, लेकिन बांग्लादेश बनने से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में वहां के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन शुरू किया। राजनीतिक भेदभाव, भाषा का मुद्दा और सैन्य कार्रवाई के कारण हालात बेहद खराब हो गए। लाखों शरणार्थी भारत आए, जिसके बाद भारत ने युद्ध में हस्तक्षेप किया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर लड़ाई लड़ी और कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बना। यह युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास का एक बड़ा मोड़ माना जाता है। पुर्तगाल। भारत की आजादी के बाद भी गोवा, दमन और दीव जैसे कुछ क्षेत्र पुर्तगाल के कब्जे में थे। भारत चाहता था कि ये इलाके शांतिपूर्ण तरीके से भारत में शामिल हो जाएं, लेकिन पुर्तगाल तैयार नहीं था। कई सालों तक बातचीत और दबाव के बाद 1961 में भारत ने सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन विजय कहा गया। ये अभियान बहुत तेजी से पूरा हुआ और कुछ ही दिनों में पुर्तगाली शासन खत्म हो गया। इसके बाद गोवा और बाकी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गए। इस घटना ने भारत के औपनिवेशिक शासन को पूरी तरह समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच संघर्ष केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं था। लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ अलग अलग लड़ाइयां और आंदोलन चलते रहे। 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष माना जाता है, जहां भारतीय सैनिकों और राजाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हथियार उठाए। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव मजबूत कर दी। बाद के दशकों में संघर्ष का तरीका बदल गया और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अहिंसक आंदोलन शुरू किए। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये लंबा संघर्ष आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है।